नमस्कार, मैं आप सबका साथी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्कॉलरलीज में। साथियों, आज हम लोग बहुत ही बेसिक चैप्टर मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूमरेशन सिस्टम यानी संख्यांकन प्रणाली। इसमें हम लोग किसी संख्या को इंडियन प्रणाली यानी भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे शब्दों में लिखते हैं उसके बारे में सीखेंगे कि किसी संख्या को शब्दों में कैसे लिखेंगे, जो संख्या शब्दों में लिखा हुआ है उसको अंकों में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन में, किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्जामिनेशन हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, केबीएस हो, एक से दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो साथियों चलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। न्यूमरेशन सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग संख्यांकन प्रणाली कहते हैं, इसके दो भाग में बांटा गया है इसको। फर्स्ट है इंडियन सिस्टम यानी भारतीय प्रणाली, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। भारतीय प्रणाली में क्या होता है? भारतीय प्रणाली में पहले को मान ली कि कोई संख्या ये 4 5 6 7 8 9, तो इस हर एक इस संख्या का हर एक डिजिट का अपना स्थानीय मान होता है। ठीक है, तो हर एक डिजिट का एक अपना स्थान होता है। उस स्थान को क्या क्या बोलते हैं, उस स्थान का क्या नाम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिजिट से हम लोग चलते हैं, यानी फर्स्ट जो यहाँ जो 9 का स्थान है उसको बोलेंगे 1 यानी इकाई। ये हो गया दहाई, उसके बाद ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख। अब मान ली कि आगे भी कोई संख्या रहता, मान ली कुछ संख्या रहता, 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता। ठीक है, ये लाख हो गया। उसके बाद ये जो होता है ये 10 लाख। ठीक है, ये 10 लाख हो गए। अब ये जो होता है ये करोड़, ये 10 करोड़। तो हर एक संख्या का अपना स्थान होता है, उसका उस स्थान का नाम होता है। तो ये किस साइड से चलेगा? इस साइड से इसका नेमिंग होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो इकाई में कौन कौन सा होता है? इकाइयां में जो होता है वंश प्लेस पर जो होता है, इकाई के जो स्थान पर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इकाई जिसको इंग्लिश में 1 बोलते हैं, दहाई इंग्लिश में 10 बोलते हैं, सैकड़ा इंग्लिश में 100 बोलते हैं। ये 3 वैल्यू में होता है। इसका अंकों में जो मान होता है, इकाई को 1, दहाई को 10वां स्थान, सैकड़ा को 100 बोलते हैं। इसको घात में जब लिखना होगा, 10 के घात घात 10 के बेस में लिखना होगा, तो उसको क्या करेंगे 10 टू द पावर 0। इसका मान कितना हो जाता है 1। ठीक है, अब और दहाई को क्या लिखेंगे 10 के पावर 1, सैकड़ा के 10 के पावर 2। ठीक है, अब सेकंड होता है हजार का। हजार को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन? हजार यानी 1000 और 10,000। हजार को 1 पर 3 जीरो से निरूपित करते हैं, घात में लिखेंगे 10 के पावर 3। अब 10,000 को 1 के पीछे 4 जीरो होता है और इसको घात में क्या लिखेंगे 10 के पावर 4। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो लाख का होता है। लाख यानी कि 1 के पीछे 5 जीरो, इसको घात में जब लिखेंगे 10 के बेस में तो 10 के पावर 5। अब इसके बाद होता है 10 लाख। 10 लाख में 1 के पीछे 6 जीरो, इसको 10 के घात में लिखेंगे 10 के पावर 6। अब नेक्स्ट जो वैल्यू होता है वो करोड़ का। करोड़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, करोड़ और 10 करोड़। करोड़ यानी 1 के पीछे 7 जीरो होते हैं,
इसको 10 के घात में लिखें, 10 के बेस में लिखेंगे, इसको घात में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर 7। 10 करोड़ जो होता है वो 1 के पीछे 8 जीरो, ठीक है, 1 के पीछे 8 जीरो। 10 के पावर में इसको व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर 8। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रणाली को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या हो गया, भारतीय प्रणाली यानी इंडियन सिस्टम। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मान लिया कि कोई संख्या है 5 6 7 8 9 2 4 3 1, तो 1 पैलेस पर जो हो गया इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, ये हो गया 100,000, ये हो गया, ठीक है, यहाँ 100,000, ये हो गया मिलियन, ये हो गया 10 मिलियन, ये हो गया 100 मिलियन, ठीक है। अब इकाई के स्थान वाले को 1 से डिनोट करेंगे, 10 के पावर में 10 टू द पावर 0 हो जाएगा। दहाई को व्यक्त करेंगे 10 से, 10th पैलेस से, 10 के पावर में ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1। सैकड़ा को 100 से निरूपित करते हैं, 10 के पावर में 2 हो जाएगा। हजार को 1 के पीछे 3 जीरो से डिनोट करते हैं, इसको 10 के घात जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3। 10,000 को 1 के पीछे 4 जीरो होगा, 10 के घात में 4 हो जाएगा। अब 100,000 100,000 1 के पीछे 5 जीरो हो जाएगा, 1 के पीछे 5 जीरो हो जाएगा, यानी 10 के पावर 5 हो जाएगा। मिलियन हो जाएगा 1 के पीछे 6 जीरो, 1 के पीछे कितने जीरो होंगे, 6 जीरो, इसको घात में डिनोट करेंगे 10 के पावर 6 से। 10 मिलियन यानी 10 मिलियन, 1 के पीछे 7 जीरो होते हैं और इसको व्यक्त करेंगे घात में 10 के पावर 7 हो जाएगा। अब 100 मिलियन जो होता है यानी 100 मिलियन, ये हो गया 1 के पीछे 8 जीरो, यानी घात में व्यक्त करेंगे तो 10 के पावर 8, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को भी आप लोगों ने बेसिक से समझ लिया होगा, तो अब इसको मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हो तो उसको भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कैसे व्यक्त करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखें। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है 4,03,02,000, ठीक है। तो करोड़ में कितना जीरो होता है, 7 जीरो, ठीक है, करोड़ में कितना जीरो होता है, 7 जीरो। तो आइए देखिए इसको कैसे लिखते हैं। 4 करोड़ को 10 टू द पावर 7 हो गया, ये 4 करोड़ हो गए, प्लस 3 लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। 2,000 में कितने हो जाएंगे, घात में व्यक्त करेंगे तो 10 टू द पावर 3। 2001 1 हो गया। अब इसको निरूपित करेंगे 4 के पीछे 7 जीरो, 7 जीरो हो गए, 4 करोड़, 3 लाख, 2001। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4,030,2,001, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इस पर 7 है, इस पर कितना हो जाएगा, 3 के पीछे 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 2 के पीछे 3 जीरो, यहाँ पर हो गए 2 के पीछे 3 जीरो, और ये हो गया 2 के पीछे 3 जीरो, ये और 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिलाते 4,030,2,001, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, 2,001, ठीक है। 4 करोड़ 3 लाख 2,001,
ये सही है। जिन बच्चों को इस तरह ये आंसर आया हो उसका आंसर सही होगा। आप लोग मिला सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने का। ठीक है, अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में दिया हुआ है ये 3,08,048। इसको अंकों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पिछले टेबल में हम लोग दिखाए थे, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली वाले टेबल में दिखाए थे, तो मिलियन जो होता है उसके 10 का कितने घात होते हैं? 6। 10 के कितने घात होते हैं? 6 प्लस 3 मिलियन हो गए 8,000। 8 इंटू 1000 के 10 के पावर कितने घात होते हैं? 3। 48 है तो 48 लिख दिया हम लोगों ने। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3 के पीछे 6 जीरो, 3 के पीछे 6 जीरो, 8,048। आंसर क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे, ठीक है, 3008048 ऐड करेंगे तो ये हो गया। अब इसको देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, तो यानी कितना हो गया? 3 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8,048। मिलियन में कितने जीरो होते हैं पीछे? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पर खाली है, सही है। 3,08,048। जिन बच्चों को इतना आंसर आया हो वो सही होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे हम लोग, तो देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक को अंकों से शब्दों में भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रणाली में लिखे। भारतीय प्रणाली में इसको लिखने के लिए क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी क्या हो गया? 2,05,67। 2,05,000 क्या हो जाएगा? 67। ये हो गया भारतीय प्रणाली में। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यानी 200, 1000, 567। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय प्रणाली में इसको कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8 लाख, 8 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 73,000, 73,000, 8 लाख 73,256। ठीक है, ये हो गया भारतीय प्रणाली में। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यानी 873,000, 873,000, 873,256। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कोई संख्या दिया हो तो उसके उसको शब्दों में लिखने के लिए दो प्रकार से शब्दों में लिखेंगे, भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, और कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगले स्लाइड में चलेंगे। वास्तविक मान और स्थानीय मान के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो पहला है वास्तविक मान, यानी फेस वैल्यू किसे कहते हैं? किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता वास्तविक मान कहलाता है, यानी फेस वैल्यू कहलाता है, जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। मान लें कि ये संख्या है,
इस संख्या में 5 का वास्तविक मान क्या होगा, 5 यहाँ पर है, इसका वास्तविक मान हमेशा 5 होगा। अगर पूछे 9 का वास्तविक मान फेस वैल्यू कितना होगा तो 9 ही होगा, 7 का कितना होगा तो 7 होगा, 3 का कितना होगा तो 3 होगा। ठीक है, अब स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है। अगर स्थान बदलेगा तो उसका मान भी बदल जाएगा, स्थान मतलब मान भी बदल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्थानीय मान बोलेंगे। जैसे मान लीजिए संख्या ये दिया हुआ है, इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 × 100 यानी 500, यानी कि 100 प्लेस पर ही है, इकाई दहाई सैकड़ा प्लेस पर है, इसलिए इतना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सैकड़ा मतलब 100। ठीक है, अगर 9 का बोलता तो ये 9 यूनिट प्लेस पर है, इकाई स्थान पर है, तो 9 × 1 = 9 होता। ये जो है दहाई स्थान पर है, अगर मान ली 3 का पूछता तो ये कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1000 प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो ये क्या हो जाता 3000। अगर 7 का पूछता तो ये क्या है, दहाई स्थान पर है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करते 10 से, तो ये कितना हो जाता 70। ठीक है, अब वास्तविक मान और स्थानीय मान के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर इस पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है, संख्या इतना में अंकों का स्थानीय मान कितना हो गया। अंकों का स्थानीय मान क्या होगा, हर एक अंकों का स्थानीय मान 3 का कितना हो जाएगा, 3 का यूनिट प्लेस पर है तो 3 ही हो जाएगा। 4 का है दहाई स्थान पर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। 5 का पूछेगा तो 100 प्लेस पर है, यानी दहाई स्थान पर है, तो 500 हो जाएगा। 6 का पूछेगा यानी 1000 के स्थान पर है, तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। 7 का पूछेगा 10,000 के स्थान पर है, तो 7 के पीछे 4 0, 1 2 3 4 0 हो जाएगा। अब 8 का पूछेगा 8 के पीछे 5 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हर एक इस संख्या में हर एक अंक का स्थानीय मान ये इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। संख्या इतना में अंक 5 का स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना अंतर है। 5 का स्थानीय मान, संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना का अंतर है। ठीक है, संख्या क्या है 7 6 5 4 3। ठीक है, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 100 इकाई 100 प्लेस पर है, मल्टीप्लाई करेंगे 500। 5 का वास्तविक मान, कितना है, 5 का वास्तविक मान 5 ही। हर एक वास्तविक मान जो होता है वो खुद ही उतना ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है किसी भी स्थान पर हो। तो ये कितना हो जाएगा 5 होगा। तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर 500 - 5 यानी 495 आंसर होगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए हमने, अच्छा बच्चों ये बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।